सुखदेव जी कह रहे राजन, एवं सौरत संगलापैर भगवान जगदीश्वराः स्वरतो रमया रे में नरलोकम विडम्बयन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जगदीश्वर भगवान कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। तथा न्यासामपि विभुर्ग्रहेषु ग्रहवानिव आस्थितो ग्रह में धियान धर्मान लोको गुरुर्हरि। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठीतमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। आज भगवान का वार्तालाप रुक्मिणी के साथ जो हुआ, रुक्मिणी के साथ। अच्छा सब बहुत सुंदर। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासते। भागवत का 10वां स्कंध 61तमो अध्याय 62वां अध्याय है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, एकैकसस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजयन् न नवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदाः। गृहादनपगं वीक्ष राजपुत्रोच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यवंसतस्वं स्वं न तत्तत्त्वविदस्त्रियाः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए।
वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान कृष्ण से किसी बात में कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान कृष्ण हमारे महल में कभी बाहर नहीं जाते, हमारे ही महल में बैठे रहते हैं। यह और चमत्कार था। श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। चार्वब्ज को सबदनायत बाहु नेत्रो सप्रेम हास रस वीक्षित बल गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समसकन् वनिता विभूम्नः। वे सुंदरियाँ अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितमन, मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं हो सकी। स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्र समुण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणैर्जस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्नसेकुः। वे 16,000 से भी अधिक थीं। वे स्त्रियां अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से प्रेम के बाण चलाती थीं। काम कला के भाव परिपूर्ण होते थे। किसी भी प्रकार की किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन और इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सके। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं सृजस्ताः ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदमीं जदीयाम् उभेजुर्मुदा विरतमेधितयानुरागो हासावलोकनवमङ्गल नवसंगमलालसाद्यम्। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हें रमा रमण भगवान कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा, इस तरह से भगवान की सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ प्रत्युद्गमासन बरार्हण पाद शौचो तांबूल विश्रमण बीजन गंध माल्यई केश प्रसार शयन स्नपनोपहारैर् दासी सतायपि विभोर विदधूष्म दास्यम। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती थी, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती थीं और पांव दबा करके थकावट दूर करती थीं, पंखा झलती थीं, इत्र फुलेल चंदन लगाती थीं और फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते। परीक्षित, हम कह चुके हैं कि भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए। उन रानियों में 8 पटरानियां थीं जिनके विवाह का वर्णन भी हम पहले कर चुके हैं।
अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। चारु चंद्रो विचारो चारु देशना सुदेशनश्चो चारु देहश्च वीर्यवान सुचारुश्चारु गुप्तश्च भद्रचारुस्तथा पराः चारु चंद्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नाममापितुः भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानुर्भानु मां तथा चंद्रभानुर्बृहद्भानु रतिभानुस्तथाष्टमः श्रीभानु प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश सांबा सुमित्रपुरुजितो चिच्च सहस्रजितो विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविणः क्रतुः जाम्बवत्या सुता सेते सांबाद्या पितृसम्मताः वीरश्चन्द्रो सुसेनश्च चित्रगुरुवेगवान् वृषः आमः शङ्कुर्वसु श्रीमान् कुन्तिर्नाग्नजिते सुताः सुतः कविर्वृषो वीरा सुबाहुर्भद्रदेकलः शान्तिर्दर्शा पूर्णमासा कालिन्द्या सोमकोवराः। कहते हैं रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता कृष्ण से किसी बात में कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु, प्रतिभानु। जाम्बवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु सब एक कृष्ण को बहुत प्यारे थे। और नाग्नजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, बसु, परम तेजस्वी, कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगाः माद्र्याः पुत्र महाशक्ति सबोजो पराजिताः वृको हर्षो नीलो गृद्धो वर्धनोन्नादरेवचो महासः पावनो वह्निर्मित्रबिन्दात्मजा क्षुधिः संग्रामजित बृहत् सेना शूरा प्रहरणो रिमजित जया सुभद्रो भद्राया वामजाजुश्च सत्यकहो दीप्तिमां ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरे प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धोऽभूत् रुक्मवत्यां महाबलाः। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वग महाशक्ति सह ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रबिंदा के पुत्र थे ब्रिक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, बन्ही और क्षुधि। और भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, माम, आयु, सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान, ताम्रताम आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं। इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। पुत्रांस्तु रुक्मिणो राजन्नाम्ना भोजो कटेपुरी एतेषां पुत्र पौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नपो मातरा कृष्ण जातानां सहस्राणि च 1600। अब राजा कह रहे हैं परीक्षित जी कि कथम रुक्मेरि पुत्राजे प्रादाद्वैतरं जुधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्धं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन् विशो वैवाहिकं मिथः अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनाः। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, परम ज्ञानी मुनीश्वर कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था। वो सदा इस बात से कि घात में रहता था कि अवसर मिलते ही कृष्ण से उसका बदला लूं, उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी। 2 शत्रुओं में कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ।
आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप जोगी जन भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें जानते हैं। उनमें ऐसी बातें भी छिपी रहती हैं जो इंद्रियों से परे हैं और बड़ी दूर हैं, बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण दिखती नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखोवाच व्रतः स्वयं वरे साक्षादनंगोंग सुयुतस्तया राज्ञा समेता निर्जित्य जहारही कारही रथो जुधि। परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य गुणों पर रीझ करके रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मिणी को हर करके ले आए। जद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरत भागिने आय सुतां कुर्वन् सुप्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतपरम सुतो बलि उपजे मे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किलो दौहित्राया निरुद्धारे पौत्रीं रुक्म्यो ददाद्धरेः रोचनां बद्धवैरोपि सुप्रीतिकीर्घया जानन्न धर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबंधन। यद्यपि भगवान कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। वो अब भी उनसे बैर रखता था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दिया। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। तो कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन से बंध करके उसने ऐसा कर दिया। तस्मिन् अभ्युदये राजन् रुक्मिणी राम केशवो पुरं भोजकटं जगमु सांब प्रद्युम्न कादयाः तस्मिन् वृत्त उद्बाहे कालिंगे प्रमुखानपाः तृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जयो अनक्षज्ञोक्षयं राजन्नपि तद्व्यसनं महतो इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षै रुक्मिदीव्यतो शतं सहस्रमयुतं रामस्तन्नाददे पणं तन्तु रुक्म्यो जयत्तत्र कालिङ्गाः प्राह सद्बलं दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्नामृष्यत्तद्बलायुधाः। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न सभी द्वारिकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव की निर्विघ्न समाप्त हो गया सब, तो कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वो उसके साथ चौसर खेलने लगा। शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्र ददे पणं। बलराम जी ने पहले तो 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। 10,000 मोहर एक एक दांव में लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग, नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लग गए। बलराम जी से वह हंसी सहन नहीं हुई। ततो लक्षं रुक्म गृह्णात गृहं तत्राजयत बलः जितवान हमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रिताः। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि मैंने जीता है। मन्नुना क्षुभिता श्रीमान समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा नरबुदम ग्लहमादधे। इस पर बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो।
उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही स्वयं लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे हुए भी दहक उठे, जल उठे। उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव लगाया, 10 करोड़ मोहर का दाव लगा दिया। तम चापि जितमान रामो धर्मेण छलमाश्रिताः रुक्मी जितम मया त्रे में वदन्तु प्राश्निकायति। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश सभी सभासद इसका निर्णय कर दें। तत्राब्रवीन्न भो वाणी बले नैव जितो गृहः धर्म तो वचने नैव रुक्मी वदति वैमृषा। उस समय आकाशवाणी हुई। यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही ये दांव जीता है। रुक्मी का ये कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। तामनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्न चोदिता संकर्षणं परिहसन बभासे काल चोदिता नैवाक्षको विदाजूजं गोपाला वनगोचराः अक्षैर्दिव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः रुक्मिणैव मदक्षिप्तो राजश्चिच्च राजभीश्चोपहासिताः क्रुद्धः परिगमुद्यम्य जघने तं रमण संसदि। तो आकाशवाणी की बात, एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा कि बलराम जी आखिर आप लोग वन वन में भटकने वाले ग्वाले ही तो हैं, आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। तो रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। मुदगर उठाया, उसी से रुक्मी को मार डाला। कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दंतान पातयत क्रुद्धो जो हसद बिभ्रतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्न बाहुरु शीर्षोरुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रोर्भीता बलेन परिधारिता निहते रुक्मिणी स्यालेनाब्रवीत साधु साधु वा रुक्मिणी बलयो राजन स्नेहभंगो भयाधरी। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं को भी बाह, जांग, सिर आदि तोड़ फोड़ डाला। सब वे खून से लथपथ भयभीत होकर वहां से भागने लग गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, और अपने स्याले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। ततो निरुद्धम सहसूर्जया परम रथम समारोप्य जजु कुशस्थलीम रामादजो भोज कटादसारः सिद्धा खिलार्था मधुसूदनाश्रया। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी 9 विवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा करके भोजगढ़ नगर में द्वारिकापुरी चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। राजोवाचो बाणस्य तनया मूषा उपजे मे ददुत्तमः तत्र युद्धं अभूत् घोरं हरिशंकरयोर्महतो एतत्सर्वं महायोगिन समाख्यातुं त्वमर्हसि। अब परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि जदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। इस प्रसंग में भगवान कृष्ण और शंकर जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके ये वृत्तांत हमको सुनाइए।
श्री सुकोवाच बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बले बले रासेन महात्मनः जैन वामन रूपारे हरे दारिमेदिनी तस्यौरसासुतो बाणासि भक्तिरता सदा मान्यो वदान्यो धीमांसो सत्यसन्धो दृढवृताः शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यम् अकरोत् पुरा तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्करा यवते मराः सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवे तोषयन् मृडम् भगवान् सर्वभूतेषा शरणो भक्तवत्सलाः वरेण क्षन्दयामासो शतं वज्रे बब्रे पुराधिपम्। परीक्षित महात्मा, बलि की कथा तो तुम सुन चुके हो, पहले हमने भागवत में सुनाया। उन्होंने 52 रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर, ये बलि का पुत्र है। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा लगा रहता था। समाज में बड़ा आदर था। उसकी उदारता बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी। सचमुच वो बात का बड़ा धनी था। उन दिनों वो परम रमणीय सोनितपुर में, जो तेजपुर है आज के समय पर ब्रह्मपुत्र के किनारे, सोनितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। इंद्रादि देवता, उसके 1000 भुजाएं थीं। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। 1000 हाथ से बाजे बजाया। तो सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। भगवान सर्वभूतेषा शरणो भक्तवत्सलाः वरेण छन्दयामासो शतं बभ्रे पुराधिपम् सा एकदा गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदा किरीटे नार्कवर्णेन संस्पृशं तत्पदाम्बुजम्। तो तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो हमसे। तो बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें, ये वर मांगो। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवान 2 सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय मे भवतो नमस्ते त्वां महादेवे लोकानां गुरुमीश्वरम पुंसाम पूर्ण कामानां कामपूरामरांघ्रिपम 2 सहस्र त्वया दत्तम परम भाराय मे भवत त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम न लभे त्वदृते समम। भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही। 2000 आपने कर दिया इधर उधर मिलाकर, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता जो मुझसे लड़े। कंडू त्यानिवृतैर्दोर्भिर्जुद सुरदिग्गजानहम आद्यायाम चूर्णयन्नद्रीन भीतास्तेपि प्रदुद्रुवुः। तो हे आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई है कि मैं दिग्गजों की ओर चल पड़ा कि दिग्गज जो हैं उनसे हम लड़ें, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, हाथों से उचाड़ लिया। तच्छुत्वा भगवान क्रुद्धा के तुस्ते भद्यते ददा त्वदर्पघ्नं भवेन्मूढ़ संजुगम मत्समेन ते। बाणासुर की ये प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने तनिक क्रोध से कहा, अरे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वो युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट गया।
अब वह मूर्ख शंकर जी के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लग गया कि कब हमारा घमंड चूर हो। तस्यो सा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्ना रतिम कन्या लभत कांतेन प्रागदृष्ट सुतेन सा तत्र तमपश्यन्ति क्वासी कांतेति वादिनी सखीनां मध्यभूतस्थो बिहवला ब्रीडिता वृषम। परीक्षित बाणासुर की कन्या एक थी, उसका नाम था ऊषा। अभी वो सुकुमारी थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा न सुना था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वो बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो, और उसकी नींद टूट गई। वो अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और ये देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत लज्जित हो गई। बाण से मंत्री कुंभांडो चित्रलेखा च तत्सुता सख्य प्रच्छ सखी जोशाम कौतूहल समन्विता। परीक्षित बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहल बस पूछा, का काम त्वं मृगैसे शुभ्रू की दशस्ते मनोरथा हस्तग्राहम न तेद्यापि राजपुत्रोपलक्षजे। सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारे मनोरथ का रूप क्या है? ऊषोवाच दृष्टा कश्चिन्नरा स्वप्ने श्यामा कमललोचनः पीतवासा बृहद्भावरुयोषिता हृदयंगमः तमहं मृगदे कांतं पादयित्वा धरम मधु क्वापि याता स्पृहयन्तीं क्षिप्त्वा मां ब्रजनानवे। सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवजुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर है, भुजाएं बड़ी लंबी हैं। वो स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधु मुझे पिलाया और उसके बाद मैं उसे खूब तृप्त हो गई पी करके, और फिर भी अभी पी रही थी कि वो मुझे दुख के सागर में डाल करके कहाँ चला गया। मेरी नींद टूट गई और उसका पता नहीं। मैं तरस रही थी सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलोकोवाचे वसनन्ते प्रकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमाने से वरन्नरम न जस्ते मनोहरता तमादिशो। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण बल्लभ को पहचान करके बतला दो, फिर वो चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। इत्युक्ता देवगंधर्व सिद्ध चारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान जक्षान मनुजांश यथा लिखतो मनुजेषु च सा वृष्णीन् सूरमानकदुन्दुभीं विलिखत रामकृष्णो च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षोखा वाङ्मुखी हिर्या सोसा वसाविति प्राह स्मयमाना महीपते। कहते हैं चित्रलेखा बात की बात में बहुत से सारे देवताओं की चित्र बना डाले, 33 करोड़ देवता, और उसने सब चित्र बना दिया, उसमें कोई नहीं निकला। जितने गंधर्व थे गंधर्व लोक में, उनके भी सब चित्र बना डाले, उसमें भी नहीं निकला। चारणों के यहाँ गए, पन्नग जो थे, दैत्य जितने थे, विद्याधर थे, यक्ष लोग थे, सब बनाया। अब मनुष्यों का चित्र बनाने लग गई। तीनों लोकों में मनुष्य कितने हैं? मनुष्यों में उसने वृषनिवंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी, भगवान कृष्ण, इनके चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वो प्राण बल्लभ यही है। चित्रलेखा तमाज्ञाये पौत्रम कृष्ण से जोगिनी जजो विहाय सा राजन द्वारकां कृष्ण पालितां तत्र सुप्तं सुपर्जंके प्राद्युम्नं जोगमा स्थिता
गृहीत्वा शोणितपुरम सख्ये प्रियमदर्शयतो। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वो ये जान गई कि ये भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंच गई। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उस पलंग के साथ ही उनको उठा लाई, सोनितपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। साच तम सुंदर बरम विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुष्पी रेमे प्राद्युम्ना समम परार्घ्यवा शास्त्रगंध धूप दीपोषणादि पान भोजन भक्ते से वाक्य शुश्रूषयार्चिता। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख प्रफुल्लित हो उठा। वो अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी कोई पुरुष झांक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वो बहुमूल्य वस्त्र पुष्पों के हार, चित्र, फुले, धूप, दीप, आसन सामग्रियों से पीने योग्य पदार्थ, दूध, दही, शरबत और भोज्य पदार्थ चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य जो है निगल जाने वाले ऐसे पदार्थों, मनोहर वाणी और सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करने लग गई। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने बस में कर लिया। परार्घ्यवा शास्त्रगांध धूप दीप सनादि पान भोजन भक्ते से वाक्य शुश्रूषयार्चिता। गूढ़ा कन्यापुरे शश्वत प्रवृद्ध स्नेहया तथा नाहर गणान सा बुबुधे उषया पोहतेन्द्रिया ताम यथा जदवीरेण बुद्धिमानां मतव्रतां हेतुभिर्लक्ष्याश्चक्रूरा प्रीतां दुर्वच्छदेहि। अनिरुद्ध जी इस प्रकार कन्या के अंतापुर में छिपे रहे, अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आए हैं और कितने दिन बीत गए। परीक्षित जदकुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट बात की सूचना दे रहे थे, जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया। भटा आवेदयान चक्रु राजंस्ते दुहितुर्मयम विचेष्टितो लक्षयामा कन्याया कुलदूषणम अनपाजिभिरस्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणम पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्महे। राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग है हम देखते हैं, परंतु आपके कुल में कोई कलंक लगने वाला है ऐसा लग रहा। बहुत सही प्रभु, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन पहरा दे रहे हैं और आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वो कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। ततः प्रव्यतो बाणो दुहित्री सुदूषणा त्वरिता कन्यकागारम प्राप्तो द्राक्षीत जदूदबहम। पहरेदारों की से यह समाचार जानकर कन्या का चरित्र दूषित हो गया है। बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वो बहुत जल्दी उषा के महल में गया और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, कामात्मजं तं भुवनैक सुंदरम कामात्मजं तं भुवनैक सुंदरम श्यामं पिसंगाम्बरमंबुजे क्षणं बृहद्भुजं कुंडल कुंतलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्। अनिरुद्ध जी वहाँ कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर कोई था ही नहीं। सांवरा सलोना शरीर, उस पर पीताम्बर फहरा रहा है। कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली हलकें, कुंडलों की झील मिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, बड़ी शोभा हो रही थी। और दिव्यंतमक्षय प्रजया विनिमृणया दिव्यंतमक्षय प्रजया विनिमृणया तदंग संगस्तन कुंकुम स्रजम
अबाभोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्रयासीनमवेक्ष विस्मिताः। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज-धज करके बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पांसा खेल रहे थे। उनके गले में बासंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था। उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने बैठा देखकर बाणासुर चकित हो गया। शतं प्रविष्टं व्रतमाततायिभिः शतं प्रविष्टं व्रतमाततायिभिर्भटैरनेकैरमलोक्य माधवः अबुद्यम्य मूर्धं परिगम्य व्यवस्थितो जथान्तको दण्डधरो जिघांसया। जब अनिरुद्ध जी ने देख लिया कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर के डट गए लड़ने के लिए। मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु जो है वो खड़ी हो गई हो, ऐसे अनिरुद्ध जी खड़े हुए। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों तो वे उन्हें मार मार कर गिराते चले गए, जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। सुअरों का जो नायक होता है वो कुत्तों को मार देता है। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा, अंग सब टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। तम नागपाशैर्बलिनन्दनो बलिघ्रन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्धो अवूषाभृशं शोकविषादविहुबला अबद्धं निशम्या शुकलाक्षरौदसीत्। जब बलि बाणासुर ने देखा ये मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तो वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया और उषा ने जब सुना उनके प्रियतम को बांध लिया गया, तब उसको बड़ा विषाद और विह्वल हो गई। विषाद से उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लग गई, रोने लग गई। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धो बन्धूनां द्विषष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारतो चत्वारो वार्षिका मासा व्यतियोरनुशोचतां। परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बड़े शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध जी का सोनितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना, फिर नागपाश में बांधा जाना, ये सारा समाचार सुनाया। तब कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले जदुवंशियों ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारतो चत्वारो वार्षिका मासा व्यतेयोरनुशोचतां। नारदात् तदुपाकरणे वार्तां बद्धस्य कर्मचो प्रजजु सोनितपुरं वृष्णया कृष्णदेवताः। प्रद्युम्नो युधानस्य गदा सम्भो तदा सारणा नन्दोपनन्द भद्रा स्व रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेता सर्वतो दिशं श्रुरुधुर्बाणनगरं समन्तातो सात्वतर्षभाः भज्यमान पुरोद्याने प्राकाराट्टालगोपुनं प्रेक्षमाणो रुक्षाभिष्टस्तुल्य सैन्योभिर्निर्जजो। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी जदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र 12 क्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बना करके चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। यही तेजपुर है, वहाँ भी टूटा हुआ महल पड़ा है उषा का, बड़े बड़े पत्थर हैं, हम देखा है वहाँ। हाँ, दर्शन करने। जब बाणासुर ने देखा कि जदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोट, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। वो भी 12 क्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा।
बाणार्थे भगवान रुद्रास सुतैः प्रमथैर्वृताः आरुह्य नंदी वृषभम जदुधे रामकृष्णयोः। और बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभ राज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। आसीत् सुतुमलं युद्धं अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्ण शंकरयो राजन् प्रद्युम्न गुहयोरपि कुम्भाण्डकूपकिरणाभ्यां बलेन सह संयुगा साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ब्रह्मादयासुराधीशा मुनया सिद्धचारुणाः गन्धर्वाप्सरसो जक्षाभिमानैर्द्रष्टुमागमन्। परीक्षित वो युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देख करके रोंगड़े खड़े हो जाते थे। उसे देखने के लिए आकाश में हंस पर सवार होकर ब्रह्मा जी आ गए और वो युद्ध जो है कृष्ण का शंकर जी के साथ और प्रद्युम्न का कार्तिकेय जी के साथ और बलराम जी का कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ और बाणासुर के पुत्र के साथ सांब का और बाणासुर के साथ सात्यकी का। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि